वो आपकी बिस्ती कर रहा है, उठा लूं उसे? भाई तुम मुझे उठाओगे, मुझे उठा के दिखाओ। तुम अपने आप को उठा नहीं सकते, मुझे उठाने लग गए। रोज रोज सजल बुला लेती है और पेट्रोल का पैसा भी नहीं दे देती है। हाँ। तो मैं बड़ा परेशान हूँ। मेरे आगे दुख सुनाया था उसने, कहता सजल को मैं कहता रहा हूँ कपड़े ले दो, और कहती थी आपका ना साइज नहीं है मेरे पास। ये बुरे क्यों लगते हैं उनको, वो मैं एक्सप्लेन करूंगी। ये क्या गेम चल रहा है, ये क्या सबक दे रहे हो? कहते हैं ना चोर की दाढ़ी में तिनका। उस अहमद के अंदर 2 था, वो उसने खुद कहा है 2, और सजल ने भी कहा 2 नंबर। आप लोग कहेंगे तो मैं सबूत दिखा देती। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जिवें तुसीं जानदे हो मैं लैला जट्टी ते इन्हां नूं कौन नहीं जानदा। मेरे पंजाबी लोगों का तो पता नहीं, पर मुझको ये बड़ा पता है कि पठान लोग तो सब जानते हैं। ये तो रईस है माशाल्लाह। नाम इनका है रहमतुल्लाह, और रईस खान पठान के नाम से मशहूर है। और रईस का मतलब तो पता होगा, तो चले इनसे तो सलाम कर लूँ। आपसे कर लिया तो ये भी नाराज ना हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो कैसे है रईस? रईस रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है माशाल्लाह। आज तो हमारे पास अमीर अमीर लोग आ गए हैं। आपके आने से ना मुझे लगता है मेरे प्रोग्राम में भी बरकत हो जाएगा। हाँ, अल्लाह है ना? करेगा। तो गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हो कि लैला आजकल तो बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो मैंने सोचा अगर हम दोनों साथ साथ चल जाए तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि कुछ कुछ पठान अब मुझे जानता है थोड़ा थोड़ा। तो सबसे पहले तो हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इतने अपने बड़े कारोबार में से कीमती वक्त हमको दिया, थैंक यू सो मच। क्योंकि जो बिजनेसमैन होते हैं उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो किसी को टाइम दे। मैं तो बहुत टाइम से इन्हें बोल रही थी आ जाएं, तो बड़ी मुश्किल से इन्होंने टाइम दे दिया, क्योंकि इनके पास इतना टाइम नहीं होता। लोग इनकी शॉप में जा जा के इंटरव्यू करते हैं। थोड़ा ना अब ये पीछे पीछे आएंगे लैला लैला, और खैर इनको बुलाने का मकसद ये था कि मैं इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहती थी। ये तो सबको पता है कि खान की फेवरेट उनकी वाइफ है। और फेवरेट खाना क्या है? फेवरेट खाना चिकन। चिकन में कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, चिकन होना चाहिए। अच्छा, ये अपने एक डायलॉग की वजह से वायरल हो गए थे, और किस्मत से लोग मशहूर होते हैं, और इनकी भी किस्मत थी जो वायरल हो गए। अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे जिल्लत दे। लोगों ने अच्छा, हसद बहुत लोग करते हैं आपसे, और हासदीन तो आपको पता है वो जैसे दीमक लकड़ी को खा जाती है, ऐसे ही हसद भी कर करके लोग अंदर से ख़त्म हो जाते हैं। मैं सबसे पहले तो आपको एक छोटी सी बात कहूँगी कि प्लीज़ खान साहब से मत जला करें, उनके हुस्न से मत जला करें, और नीचे गद्दे गद्दे कमेंट्स मत किया करें। मैंने पिछली वीडियो में बोला था, पता नहीं क्यों मुझे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि ये बहुत सच्चे और सच्चे दिल के भी मालिक है, अच्छे दिल के भी मालिक है। तो आप क्या इनको वैसे कहना चाहेंगे? अभी आपके बारे में बड़ी वो चल रही है, कंट्रोवर्सी भी चल रही है, तो बस आ गए हैं, इनको धमकियां भी आ रही हैं कि हम आपको उठा लेगा। तो मैं तो ये सोच रही हूँ कि जो मोटा इंसान ये धमकी दे कि उठा लेगा, वो तो खुद बैठ जाए तो उठना उसको लिए खुद मुश्किल हो जाता है। क्या कहते हो आप? जब भैंस नीचे बैठ जाए तो जब वो उठती है तो उसकी तो चीखें निकलती है, खैर यार प्लीज, ये क्या, ये जो 2 नंबर अहमद शाह, अब मैंने आपका एक और नाम रख देना है, अहमद शाह कट्टा हट्टा कट्टा। फिर मैंने आपको भिखारी भी कह देना है। पता है क्यों? मुझे झूठे लोग नहीं पसंद। मैं बता दिया अहमद शाह 2 नंबर और झूठा है। अब कोई यकीन करता है करे, ये 1 नंबर और सच्चा है। कोई यकीन करता है करो। अगर आपने कंपटीशन करवाना है तो मैं आप लोग को क्या दे दूं? मैं तो आप लोग को ना ये इन पठान भाई की ना कोई भी अच्छी चीज़, मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगी, आप लोगों को तस्बीह दूंगी। आप लोगों ने पता क्या करना है? मजाक नहीं उड़ा रही यार, खुदा का खौफ करो यार। तुम लोग कितने फेक कंटेंट पे इतना अच्छा रिस्पांस देते हो, और जो सच्चे अच्छे लोग होते हो उनको कंट्रोवर्सी में डाल देते हो, डिप्रेशन में डाल देते हो। तो मुझे ये बताएं, जब आपने वो वीडियो देखा आपको धमकी वाला, तो आपका फौरन एक रिप्लाई आया, और
आपको कैसा लगा, मतलब कि आपने तो किसी को टारगेट नहीं किया और आपका नाम लिया गया और आपको इग्नोर करने की बातें और सब कुछ, क्यों? मुझे सबसे ज्यादा दुख ये हुआ कि यार तुम एक पठान हो के और तुम उसे ही उठाने लग गए। भाई तुम मुझे उठाओगे तो उस दिन मैं तू लानत कहूंगा जो तुम मुझे उठाने लग गए। मैं क्या बुलाऊं, अपने बड़ों से पूछना, ठीक है, तुम मुझे उठाने लग गए। अच्छा, आपका राब्ता कोई हुआ जब वो आपने कोई रिएक्ट किया, जब आपने ये वीडियो देखा, उनसे कोई पर्सनल कांटेक्ट हुआ? उनसे, वो तो यार बच्चा है, वो तो आप लोगों ने पता नहीं उससे क्या बना लिया, वो तो इतना गुस्सा है। तो वो उसके बड़ों ने फोन किए मुझे कि हाँ वो समझा, वो उसको पता नहीं चला कि इस टाइम मैंने क्या कहना था, वो आपका पता नहीं है उसको, यानी उनके बड़ों ने कहा ना। मैंने कहा यार वो तो बच्चा है, मैं उससे क्या गिला शिकवा करूं। और मैं यानी आज शाम को आप लोग के पास आ रहा हूँ और इसी अहमद शाह के साथ बैठूंगा कि मैं देखना चाहता हूँ कि तुम मुझे कैसे उठाओगे, मुझे उठा के दिखाओ। तुम अपने आप को उठा नहीं सकते, मुझे उठाने लग गए। अच्छा, तो इसका मतलब है उसके बाद उन्होंने आपसे माजरत की और चीजें क्लियर हो चुकी हैं। हाँ, वो बहुत ठीक ज्यादा है। माजरत की, मैंने हाँ। कुछ भी नहीं किया उसको। तो गाइज, जो भी कंट्रोवर्सी चली थी समझे वो क्लोज हो गई, उन्होंने माजरत कर लिया और उन्होंने इनको खाने पे भी बुलाया। तो खाने पे बुला के तो आपको उठा लिया, तो किसको? कैसी बात कर रहे हो, मुझे उठा लिया? कभी भी नहीं हो सकता ये। अच्छा, आपको पता है ये डॉन है, डॉन डॉन माफिया। वो आपने एक कहावत सुनी है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, बरसते नहीं। और फिर आगे समझ जाए। जो तो ये बरसते अगर खामोश है तो ये मत समझे खामोशी के बाद एक तूफान आता है। तो आप मत ये सोचे कि अगर आप लोग टारगेट कर रहे हो व्यूवरशिप के लिए तो हम लोग चुप रहेंगे। हमारा मुंह खुला तो मेरे पास तो बहुत सारी चीजें हैं, पर यार छोड़ो, हाँ। क्या करना है। अच्छा, आपने देखी? क्या चीज? आपको एक चीज मैंने दिखाई थोड़ी सी। नहीं, हाँ मैंने देखी, मैंने तो बहुत कुछ देखा यार। मैं नहीं काम छोड़ आप के बताएं कौन झूठा है कौन कि सच्चा? यार लैला? नहीं क्या? नहीं, लैला जोन सी है वो ओके है, सच है। और जोन सा वो अहमद शाह है यार, वो पैसे लेके, ये समझ नहीं आया मुझे अच्छा, कि पैसे लेके वो वीडियो बनाने लगे। इनको तो मैंने सब कुछ दिखा दिया। बाकी मैं एक बात और बोल दूं कि अहमद वाकई बहुत मासूम है और मैंने पिछली वीडियो में चूसनी भी गिफ्ट करनी चाहिए। अब वो पता नहीं कब लेने आ जाएगा। पर इस वीडियो में मैं तो कुछ और ही गिफ्ट करना चाहती हूँ। तो अगर आप इजाजत दें तो मैं उसको कोई और भी गिफ्ट सेंड कर दूं। हाँ करे, सेंड कर। मैं उसको ना कुछ टी शर्ट्स देना चाहती हूँ, क्योंकि वो जब आ गया था ना तो उसने एक रिक्वेस्ट किया था, लैला इंटरव्यू में ना मेरे पास कपड़े इतने नहीं होते कि मैं बार बार बदल सकूं ना, तो रोज रोज सजल बुला लेती है और पेट्रोल का पैसा भी नहीं दे देती है। तो मैं बड़ा परेशान हूँ, मेरे आगे दुख सुनाया था उसने। देखो, आप खुद को इतना अमीर ही ना दिखाओ, खुद को इतना वो शो ही ना कराओ। मैंने तो हमदर्दी की, फिर मुझे उसने कहा कि आइंदा सजल पास नहीं जाऊंगा, आप मेरी मदद कर दें। उस मदद में मैंने उसका अकाउंट भी बना दिया, हर चीज़ कर दी, और मैंने कहा आकर एक एग्रीमेंट साइन करें, मैं आप पे इन्वेस्ट कर रही हूँ, पैसे खर्चूंगी, आपको डेली का 5,000 खर्चा भी दूंगी अहमद को, और कपड़े भी नए लेकर दूंगी। उस कहता सजल को मैं कहता रहूँ कपड़े ले दो, और कहती थी आपका ना साइज नहीं है मेरे पास। ये तो बहाना, साइज नहीं है। अगर इतना मोटा इंसान हो, सुकून से जाए शॉप में और के एक्स्ट्रा लार्ज साइज दे दे, उसको देख के पता चल जाता है एक्स्ट्रा लार्ज साइज है। कूलर की दुकान, तुमसे ज्यादा खूबसूरत तो मेरा ऊपर टैंकी है पानी वाला। यार क्या है, खैर मैं तो मजाक कर रही, थोड़ा थोड़ा एक्सपोज कर रही। अच्छा, मुझे तो बुरा लगा, इसलिए मैंने सोचा अब हम दोनों मिलकर धुलाई करेंगे। सजल की अब वीडियो आ गया ना तो लैला जटी चुप नहीं रहेगा। अच्छा, आपको पता है उन बच्चों का नाम भी सोच रखा है? यार वो खुद बच्चा है तो बच्चों का नाम कैसे सोच लिया? ये नहीं, शादी होने वाला है उनका। यार शादी किधर से हो गया, क्या हो गया यार, ये मुझे समझ नहीं आ रही। शादी हो गया, शादी कोई मजाक नहीं है। शादी बहुत बड़ा नाम है ये शादी, ये कोई मजाक नहीं है जो आपने शादी कर ली। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। मजाक नहीं है। और मैं एक और चीज बताऊं, ये बुरे क्यों लगते हैं उनको, वो मैं एक्सप्लेन करूंगी। इसलिए कि इन्होंने डायरेक्ट शादी का बोला था, और अगर जो सिंसियर मर्द होता है वो अपनी औरत को, जिसको इज्जत बनाना चाहता है ना, वो कभी भी उसको पब्लिक में शो नहीं करता है, और ना ही वहाँ बैठकर गिफ्ट्स देता है, और ना ही उन गिफ्ट्स पे
खिकी खिकी ही हो रही होती है। सजल का एक मौक़िफ़ था जी, मैं स्माइल से ये और वो करती हूँ, और नहीं, मुझे भी एक दो पठानों ने बोल दिया और मैंने आगे से पता क्या कहा, मेरी शादी हुई है। वो कहते नहीं हुई, तो मैंने आगे से कहा मैं सोच के बताऊंगी। चलो, मैंने उसकी इज्जत रखी, मैंने ये नहीं किया ही या मैंने जुगल लगाते शक्ल है मैं तुझसे शादी करूं, लैला इतना अमीर, तू तो गरीब से, तू तो शक्ल से बेकार ही लगता है, जुगत मार दी। कोई तो रिप्लाई आना चाहिए। हाँ और सजल की स्माइल ही हंसी तो फंसी। ये क्या चक्कर है? ये ये क्या गेम चल रहा है? और हाँ सजल, आपने मेरे दोस्त को ना धमकी भी दे दिया, मैं तो पठानों का ये हूँ, मैं वो हूँ। आप पब्लिक प्रॉपर्टी, आप किसी का भी हो, बात खत्म। इतना खुद को क्यों करते हो? आपके पास और कोई कंटेंट नहीं है, आप फेक कंटेंट बनाकर मुझे कह दिया लैला फेक है और स्क्रिप्टेड किया था। आप मुझे सच बताओ, ये स्क्रिप्टेड है? अच्छा माशाल्लाह, अहमद की बात नहीं मैं करूँगी, अहमद को जो बताया जाता है वही करता है वो। क्योंकि मेरी 2-3 दफ़ा मुलाकात हुई है, तो उसमें मैंने यही देखा है कि उसको ना पीछे से उसका भाई बता रहा होता है। और लास्ट वीडियो में मैंने तो यही चाहा था कि आप मेरे मुताबिक इंटरव्यू दें कि ये वाकई जो चीज़ें हो रही हैं लोगों के माइंड में है ना, कि ये सच है या नहीं। देखो, ये जो कंटेंट दिखाया जा रहा है, आप मुझे एक सिर्फ सवाल का जवाब दें, जो गरीब लोगों के बच्चे हैं वो ये चीज़ें देखेंगे तो वो तो अपने माँ बाप को देखेंगे, हम गरीब घर में पैदा हो गए, वो तो कॉम्प्लेक्स में चले जाएंगे। ये नहीं। और एक बात, जब वो कॉम्प्लेक्स में लोग जाते हैं, ऐसे बच्चे बाद में ऐसी वीडियो देखने के बाद चोर बनते हैं कि हम कोई माँ का सोना पड़ा है, चोरी किया, लड़की भगाई और ले गए। ये क्या सबक दे रहे हो? अहमद एक मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक़ रखता है, ये मैं आपको क्लियर कर दूं। और उसने मुझसे मदद मांगी कि रोज़ रोज़ सजल मुझे बुलाती है और मेरा इतना बजट नहीं है कि मैं डेली जा सकूं, तो इसलिए वो मुझे पेड नहीं कर रही और मुझे चैनल भी नहीं बना के दे रहे। वो हम कहते हैं कि हम फेमस हो गए, अब हमें कोई हमारी रोज़ी रोटी लग जाए तो चैनल बना दें। तो सजल और उसके साथ, सजल के पीछे भी एक मकार शख्स है, तो वो आगे से उसे पता है क्या रिप्लाई उनका आया, आपको हम प्रमोट कर रहे हैं बच्चे, आप फेमस हो रहे हैं, हम आपको प्रमोट कर रहे हैं। तो खैर, अगर लैला ने पैसे दिए थे तो वो तो इतना अमीर है, हीरे बांटता है, तो उसने क्यों ले लिए? मैं इनको पैसे दूंगी, आप लेंगे मुझसे? कभी भी नहीं। ये हाथ से दे के जाएंगे। क्यों? क्योंकि वाकई ही नजर आता है कि वो कारोबारी इंसान है और रईस है, और उनका नाम भी माशाल्लाह रईस है। और रईस उसने बोल दिया, मुंह से निकल गया, या जैसे इसकी पीछे स्टोरी नहीं मुझे पता, पर अहमद ने खुद अपने मुंह से कहा अहमद 2 नंबर। कहते हैं ना चोर की दाढ़ी में तिनका, उस अहमद के अंदर 2 था, वो उसने खुद कहा 2, और सजल ने भी कहा 2 नंबर। तो आप कितने नंबर देंगे? किसको? अहमद को। अहमद को क्या दो ना 2 नंबर। 2 नंबर सबको पता है 2 नंबर तो 2 नंबर। अच्छा, अभी ना मैंने एक वीडियो डाली है पिछली, उसमें ना मैंने इन्हें बोला है, आप लोग कहेंगे तो मैं सबूत दिखा देती हूँ, आपको मैंने दिखा दिए। हाँ, मैंने देखा, एक एक चीज देखी यार, ज़ेन काम छोड़ के कि ये क्या क्या बातें। और मुझे बताओ, अगर मैं वो यहाँ पे नाजरीन को दिखा दूं तो इनका आगे फ्यूचर क्या है? नहीं, अगला फ्यूचर फिर इनका खराब होगा। मैं तो यही कहूंगा कि वक्त के साथ। आपको लगता है ये चीजें देखने के बाद कोई सजल को देखेगा? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। अगर आपने वॉइस सुन लिया, अगर आपने वीडियो देख ली, अगर आपने कॉलेज सुन ली, यार ज़ेन काम छोड़ देगा आपका, क्या क्या देखोगी। मैंने उनकी मदद की क्योंकि अहमद की शिकायत थी कि मेरे साथ धोखा किया गया सजल की तरफ से, तो मैंने उसकी मदद की। और कहते हैं जिस पे एहसान करो उसके शर से बचो। जब मैंने उसकी मदद कर दी और उसे लगा कि मेरी पर्सनल चीज़ें, अकाउंट्स मुझे मिल गए हैं, तो उसने पकड़े अकाउंट्स और पासवर्ड चेंज की और उल्टा मुझ पे इल्ज़ाम लगा दिया लैला ने अकाउंट्स हैक कर लिए। और जब ये बात सजल तक गई तो सजल ने भी फ़ौरन रिएक्ट किया। और सच क्या है ये मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। ये तो हम रैंडम कुछ गुफ्तगू कर रहे थे, क्योंकि जब इन पे कोई इल्ज़ाम आएगा ना तो लैला ज़रूर बोलेगी। पता है क्यों? हो सकता है सजल उसके हक में सफाइयाँ दे, मैं इनके हक में दूंगी। मैं हमेशा सच का साथ देती हूँ। मेरा हमेशा लोगों ने नहीं दिया। मैं पिछली दफ़ा भी मैं हमेशा कंट्रोवर्सी में रही हूँ कि लैला फ्रॉड है।
मैंने खुद को एक्सप्लेन नहीं किया। क्यों? कहते हैं कि खामोशी बेहतर होती है। खामोशी बेहतर। मैं खामोशी से 2 साल साइड पे बैठ गई। मैंने कहा यार कुछ जगह होती हैं जहाँ खामोश रहना चाहिए। पर इस दफ़ा अल्लाह मेरा साथ दे रहा। वो आपने लाइन तो सुनी होगी तलहा की, कारमा पड़ा है पीछे हाथ दो। तो अब ये कारमा है जो लोगों ने मेरे साथ किया था, अब वो उनके साथ आ रहा है। और सबसे बड़ी बात यही वो लोग थे जो लैला को जलील करने वाले थे, और इंशाल्लाह अल्लाह इज्जत जिल्लत देने वाला है। और आप मानते हैं ना कि कारमा होता है, हाँ, ये घूम के वापस आपके पास ही आता है। तो बस यही दुआ है, आप खुश रहें, सलामत रहें, पर फोकस करें। आपको मुझ पे यकीन करना है या ना करें, पर अकल तो इंसान ने सबको दी है। आप क्या कहेंगे इस बारे में कि नेक्स्ट जो अभी इनकी वीडियोस आएंगी, ये अब बंद होगा ड्रामा या नहीं? ये ड्रामा चलेगा। अभी तो उन्होंने बच्चों के नाम भी सोच लिए, ये ड्रामा तो धड़ाधड़ चलेगा, क्योंकि उन्होंने पैसों का गेम बनाया हुआ है। इन लोगों को तो पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। और भाई वो आपके एक लाइक से क्या पैसे कमा रहे हैं, आपको समझ ही नहीं आ रहा, ठीक है। और ये ड्रामा टोटली चलेगा, क्योंकि जब माल आ रहा है जेब में तो ड्रामा तो चलेगा ही चलेगा। जब माल रुक जाएगा तो ड्रामा खुद ब खुद रुक जाएगा। आप ड्रामा रोको, यानी लाइक और ये सब्सक्राइब और ये चैनल वगैरह ये रोको आप लोग, तो ये ड्रामा खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। और बाकी रही बात ये शादी की, यार उसका शक्ल तो देखो, वो इतना सा बच्चा है, वो कैसे उससे शादी कर लेगा? वो तो उसका बच्चा लग रहा है, ये मैं कह सकता हूँ, वो उसका बच्चा लग रहा है।